हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। 10th क्लास का चैप्टर 12 कर रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 2 है ये। इससे पहले हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 12 से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स, एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के 4 सवाल अपलोड कर रखे हैं। अब हम 5th क्वेश्चन से ऑनवर्ड क्वेश्चन इस लेक्चर में अपलोड करेंगे, सोल्व करवाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। और अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 12.2 का स्टेटमेंट है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। उसमें कोई आर्क 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर पर। फाइंड, हमसे 3 सवाल पूछे हैं। फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें उस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। सेकंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, उस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है उस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द आर्क, जो आर्क ने सेगमेंट बनाया है उसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले रेडियस लिखते हैं हम। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, एक फिगर बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम रेडियस, नेम वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रा करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, आर्क जो है वो AB है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ लिख देते हैं हम। लेट ए सर्कल विथ सेंटर O सेंटर वाला एक सर्कल ले लिया हमने। लेट आर्क इज AB आर्क है और AB आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो है आपका AOB और ये 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है कि आर्क की लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, या फिर कैसे लिखते हैं थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर। बात यही है, ये हो जाएगा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई 22 अपॉन 7 और आर है हमारे पास 21। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0, 6 6 जा और 2 3 जा, 3 से 7, 7 से 7 सारे कट गया, 22 बचा। 22 सेंटीमीटर आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास आ गई। फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारे पास हो गया, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड पार्ट में हमसे कहा है एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, आपने स्टेटमेंट समझ ली है। इसको इरेज करके और फिर फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको डिटेल में, ठीक है। थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 और रेडियस है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, ठीक है। 0 से 0 तक 6 6 जा, 7 3 जा, 3 से 2, 2 से 11, ये बच गया आपके पास 11 मल्टीप्लाइड बाई 21। मल्टीप्लाई करेंगे
231 centimeter square. Area of sector. It is our second part. Okay. अब हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेगमेंट हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, माइनर सेगमेंट का एरिया हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हम एरिया ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फिर ऑन फॉर्मूला, कई फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है जब दो साइडों के बीच का एंगल दे रखा हो तो 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, साइड्स यहाँ पर रेडियस और रेडियस है, r स्क्वायर एंड साइन थीटा। थीटा होगा इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 21 साइन 60, क्योंकि थीटा 60 डिग्री गिवन है हमें यहाँ पे। ये हो जाएगा 21 का 21 से प्रोडक्ट 4/1/2 साइन 60 है √3/2। ओके, ये बन गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सेगमेंट का एरिया फाइनली यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। ओके, सेक्टर का एरिया हमने निकाला था अभी 231 माइनस में ये ट्रायंगल का एरिया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपकी बुक में आंसर इसी फॉर्म में है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए, ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। एक सर्कल जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसकी एक कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। माइनर और मेजर सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट करना है। पाई 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू 1.73 हमें यूज करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। एंगल एट सेंटर इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक फिगर बना लेते हैं हम। यहाँ पे कोई सर्कल है हमारे पास, रेडियस 15 सेंटीमीटर का, जिसका सेंटर O है और जो कॉर्ड है जो एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का, वो हमारे पास मान लीजिए AB है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट ए सर्कल with center O and angle AOB is equal to 60 degree, where AB is a chord। AB एक chord है और एंगल AOB हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछा है कि माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी, दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू R स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास होता है R स्क्वायर इनसाइड θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। ओके, डायरेक्ट हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो इसको यहां से लिख लेते हैं। ओके, तो R स्क्वायर हमारे पास 15 का स्क्वायर, क्योंकि R 15 है, इनसाइड θ60 1/360 पाई 3.14, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100, और साथ में -1/2 साइन ऑफ
थीटा इज 60 डिग्री। हमने गिवन वैल्यूज फॉर्मूले में पुट की है अभी, ठीक है। ये बन जाएगा 15 का स्क्वायर 225। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट गई, 6 6 जा, अब 2 से 3 और 2 से ये 157 अपॉन 3 और 100 का प्रोडक्ट 300 माइनस 1/2। साइन 60 होता है √3/2। ओके, अगले स्टेप में नीचे का दिख रहा है, ये देख लेता हूं एक बार में, एक स्टेप और आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 225 इनसाइड 157 अपॉन 300 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73 और 2 पहले से ही है और 100 इसका डेसिमल हटाने के लिए 1.73 जो दे रखा है हमें उसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 225 एज इट इज। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ 300 है और 100 2 400 है, तो एलसीएम आ जाएगा 1200। ब्रैकेट के अंदर हम इस टाइप में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 157 का 4 से मल्टीप्लाई 628 माइनस इसका 3 से होगा, ये आएगा 590। 225 मल्टीप्लाइड बाई 628 में से 590 गए तो 109 अपॉन 1200, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे हम इस तरह से करेंगे कि हमें डिवाइड ना करना पड़े, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 3 से ही कैंसिल होता है, 3 से ये 75 और 3 से ये 400, ओके। अभी भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 के बाद डेसिमल लगा के हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, 4 से इसको काट, 4 से ये 100 और 4 से इसको काट, ये आएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 28 5 18.75, ये आ गया 18.75 मल्टीप्लाइड बाई 109 अपॉन 100। अब ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद तो डेसिमल है, 2 के बाद इसके नाम को और बढ़ा देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 109 से 18 यहाँ कर देते हैं 18.75 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 0 0 0 1 से 5 7 8 1 5 7 3 4 और 0 2। अब इसके बाद इसके नाम का इसके बाद का तो टोटल 4 के बाद 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास आ जाएगा, ये एरिया, ओके। अब हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट का, तो एक बार इसको इरेज करेंगे। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया और माइनर सेगमेंट का अभी हमने कैलकुलेट किया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, या फिर दूसरा तरीका होता है मेजर सेक्टर का एरिया प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया है तो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं पहले अलग से। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 आर, रेडियस है हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, ओके। कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 5 से 20, अब 2 से ये 10 और 2 से ये 157, ओके। उसके बाद 5 3 जा 5 2 जा, हमारे पास बच गया 157 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 3 अपॉन में 2, ओके।
अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 का इससे 9 7 जा 63, 63 45 6 51 9 5 14 अपॉन में 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये हो जाएगा अपने पास 2 7 जा फिर 0 6 जा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ गया। हमारे पास सर्कल का एरिया आ गया और अब हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया। एरिया मेजर सेगमेंट, ये आएगा हमारे पास सर्कल का एरिया 706.5 माइनस सेगमेंट का एरिया जो कि हमारे पास है 20.4375। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 706.5 और 20.4375। 10 में 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 6 और 4 में 4 गए 0, 6, 10 में 2 गए 8, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे लिखा है, a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें उस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है जो इस कॉर्ड ने बनाया है। ओके, तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और इस सर्कल में एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मान लीजिए ये कॉर्ड ए बी है और ये 120 डिग्री का एंगल बनाया है इस कॉर्ड ए बी। ठीक है, chord AB subtends angle AOB which is 120 degree in measure at the center. तो हम लिखेंगे let a circle with center O. Chord is AB. Let the chord is AB. And angle AOB is 120 degree. Okay, we have to find out the area of the segment formed by this chord. इस chord ने ये जो segment बनाया है यहाँ पे, इस segment का एरिया हमें फाइंड आउट करना है इस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर बड़े वाले सेगमेंट का नहीं, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसमें गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर इनसाइड, थीटा है 120 अपॉन 360, पाई इस्तेमाल करनी है हमें 3.14 अपॉन में 100 लगा दो, जैसे भी हटा देते हैं, माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 12 3 जा, आगे कैंसिल नहीं होगा ये, तो 12 का स्क्वायर 144 अंदर 314 अपॉन 300, इसको 2 से कैंसिल किया नहीं हमने, ठीक है, हो तो रहा था, माइनस 1/2 साइन 120, साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, थीटा 60 है, तो ये साइन 60 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो अगले स्टेप में हम लिखते हैं, नीचे का विजिबल है या नहीं चेक करते हैं एक बार, एक स्टेप और आ जाएगा आपके लिए, 144
314 अपॉन 300 माइनस 1/2 साइन 60। ओके, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और इसके आगे हम यहां लिखेंगे, ये बन जाएगा आपका 144 इनसाइड 314 अपॉन 300 माइनस साइन 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 साइन 60 होता है √3/2। ओके, अगले स्टेप में ये बन जाएगा 144 इनसाइड 314 अपॉन 300 माइनस √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 173, 2 पहले से ही है और 100 डेसिमल हटाने के लिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, हम स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं। इधर लिखेंगे इसको, इरेज कर देते हैं एक बार। ये बन जाएगा अपने पास 144 इनसाइड 314 अपॉन 300 माइनस 173 अपॉन 400। ओके, इट इज 400। अगले स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आएगा आपके पास 1200, ऊपर आ जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1256 माइनस ये होगा 3 से 91590। ओके, इतना हो जाएगा। इसके बाद 144 मल्टीप्लाई बाय 1256 में से 519 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आएगा आपके पास 16 में से 9 गए तो 737 अपॉन 1200। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 से 100 और 12। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यह आएगा 84, 37, 8, 44, 12, 84 और 4, 88। नीचे है 188.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, देखिए क्या कहा है यहाँ पे, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग। एक हॉर्स है, घोड़ा है, इज टाइड, उसको बांधा गया है टू ए पैग, एक खुट्टे से, ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। कोई स्क्वायर शेप का फील्ड है, स्क्वायर शेप्ड फील्ड, और उस फील्ड के एक कॉर्नर से घोड़े को, हॉर्स को बांधा गया है। ठीक है, और उस हॉर्स की जो रोप बांधी गई है वो 5 मीटर की है, और इस स्क्वायर शेप फील्ड की जो साइड है वो हमारे पास दे रखी है 15 मीटर। साइड ऑफ फील्ड इज 15 मीटर। तो एक कॉर्नर पर हॉर्स को बांधा गया है, टाई किया गया है 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से वो इस एरिया में घास चर सकता है। हमसे 2 सवाल पूछे हैं। पहले सवाल में कहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। फील्ड के उस हिस्से का एरिया निकालिए जिसमें वो हॉर्स घास चर सकता है। तो यहां पर एक क्वाड्रेंट बनेगा जिसकी रेडियस हमारे पास 5 मीटर होगी। ओके, और थीटा हमारे पास 90 डिग्री क्वाड्रेंट होगा, 1/4। हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में साइड ऑफ फील्ड, वैसे जरूरत नहीं हमें इसकी, वो दे रखे हुए 15 मीटर, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जहां पर वो हॉर्स चल सकता है, ग्रास। ठीक है, ये होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई 3.14 यूज करने के लिए कह रखी है, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी 5 × 5, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप हमारे पास 5 मीटर है। हो गई, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 और ये 157, और इसको काट दो, फिर डिवाइड कर लेंगे। चलो 5 से 20, 5 से 4, 157/8 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 1 जा 8, 7 बचेंगे, 7 8 में 72, 5 8 6 48, 8 2 5, 19.625 मीटर स्क्वायर हॉर्स जो है वो कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया वो चल सकता है। अब दूसरे पार्ट के लिए हम एक बार इसको इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आया कि 19.625 मीटर स्क्वायर हिस्से को हॉर्स चल सकता है। अब हमसे कहा है कि अगर ये रोप 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लॉन्ग होती तो ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज जिस एरिया में वो चल सकता है, ये इंक्रीज हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है। अब इस इंक्रीज को फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ये छोटे क्वाड्रेंट का एरिया, तो अब हमें 10 मीटर रेडियस लेकर क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रो इक्वल टू 10 मीटर, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट बन गया उसका एरिया हम निकालेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई है 3.14 अपॉन में 100, रेडियस है हमारे पास 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, अब ये 100 कैंसिल हो गया, अब 2 2 जा 2 से 157, यह आ गया 157/2, 2 से इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 2 7 जा 14, 78.5 मीटर स्क्वायर। ये फुल क्वाड्रेंट का एरिया है हमारे पास। वो छोटे क्वाड्रेंट का एरिया हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एरिया ही आएगा अपने पास। हम लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, इसको यहां माइनस कर देते हैं, 78.5 और 19.625, 5 7 8 और 17 में से 8, 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हॉर्स को चलने के लिए इतना एरिया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इस एक्सरसाइज का है। अब तक एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम। A brooch is made with silver wire in the form of a circle. सर्कुलर फॉर्म में एक ब्रूच बनाया है सिल्वर वायर लेकर, विद डायमीटर 35 mm, और उसका जो डायमीटर है जो सर्कुलर फॉर्म में है ब्रूच, उसका डायमीटर 35 mm है। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle in 10 equal sectors as shown in figure. फिगर दे रखा है क्वेश्चन का, जो हमने ड्रा नहीं किया, अभी ड्रा कर रहे हैं कि कोई सर्कुलर ब्रूच है और उसको सिल्वर वायर से बनाया है और 5 डायमीटर्स भी यूज किए गए हैं। 5 डायमीटर से उसको बिल्कुल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास
फिगर है और 10 इक्वल सेक्टर्स हैं हमारे पास। अब फिगर में थोड़े छोटे बड़े बन गए हैं, लेकिन बुक में एग्जैक्ट दे रखा है कि 10 सेक्टर्स बने हैं हमारे पास और इक्वल साइज के सारे, और डायमीटर हमारे पास है 35 mm। तो सॉल्यूशन सेगमेंट में हम लिखेंगे यहाँ पे डायमीटर इज 35 mm। सो रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ दिस 35/2 mm। ठीक है। अब यहाँ पर दो सवाल पूछे हमसे, एक में तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कि सिल्वर वायर कितनी लंबी चाहिए, एक तो इसका घेरा बनेगा सर्कमफेरेंस, और दूसरा ये 5 डायमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में वायर नीडेड इक्वल टू 5 टाइम्स डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर्स है, प्लस सर्कमफेरेंस और उसका सर्कमफेरेंस। तो 5 टाइम्स डायमीटर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 35, क्योंकि डायमीटर 35 है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई और रेडियस 35/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 और 35 का प्रोडक्ट 25 15 17 175 प्लस में 22 5 जा 110, दोनों का टोटल 285 mm, क्योंकि यूनिट mm दे रखी है हमें। यहाँ पर इतना लंबा सिल्वर वायर चाहिए इस ब्रूच को बनाने के लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है हर एक सेक्टर का एरिया। तो 1/10, क्योंकि 10 सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर का क्या आएगा 1/10। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू 1/10 पाई आर स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं 1/10 पाई 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस इज 35/2। सोल्व करेंगे इसको, तो 7 से काट दो 5 जा, और 5 से 2 से ये 11। अब 2 और 2 4 बच गया नीचे, 35 का 11 से 385/4 डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 6 जा 24, 2 जा 4 36, 2 4 से 24, 4 4 5 20, 96.25 mm स्क्वायर हर एक सेक्टर का एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced। किसी अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं, ताड़ियां हैं, जो बराबर डिस्टेंस पर लगाई गई है। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, इस अम्ब्रेला को एक 45 सेंटीमीटर रेडियस का फ्लैट सर्कल एज्यूम करते हुए, जैसे ये ऐसे एज्यूम करते हुए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 लगातार रिब्स, जैसे ये रिब और ये रिब, इनके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस सर्कल को, इस अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लें। अगर हम इसको फ्लैट सर्कल कंसीडर करते हैं तो इस तरह का फिगर होगा, और 2 रिब्स के बीच में जो एरिया होगा वो एक सेक्टर बनाएगा, और पूरे सर्कल में 8 सेक्टर्स हैं, तो हर एक सेक्टर का एरिया 1/8 पार्ट होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ रिब्स इक्वल टू 8। सो नंबर ऑफ सेक्टर्स, जो सेक्टर्स हैं वो 8 हो गए हमारे पास यहाँ पे। ओके, रेडियस इज 45 सेंटीमीटर, एरिया बिटवीन 2 रिब्स। यहां पर जो सेक्टर का एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 1/8 पाई आर स्क्वायर।
1/8 22 upon 7, रेडियस इज 45 मल्टीप्लाइड बाई itself क्योंकि स्क्वायर कहा है। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 2 से 11, ये आएगा 11 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 अपॉन 4 एंड 7 का प्रोडक्ट, ठीक है। 45 का स्क्वायर 2025, 2025 का 11 से प्रोडक्ट 2025 2025 57222, 3 times 2 75 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एक रिब्स का एरिया। ये रिब है, इस घेरे को रिब कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट सम है, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर हैं जो कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये वाइपर इतना हिस्सा करता है कवर, तो दूसरे वाला अलग से अपना हिस्सा कवर कर रहा है, ठीक है। ये ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को। ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड। दोनों वाइपर में एक एक ब्लेड है जो 115 डिग्री के एंगल तक सफाई करते हैं। फाइंड टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। वो ब्लेड एक बार स्वीप करेंगे दोनों एक साथ तो कितना एरिया क्लीन कर देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहां पर दे रखी है, हमें जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले वो लिखेंगे सॉल्यूशन में। लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंगल स्वेप्ट, जो एंगल स्वेप्ट है वो 115 डिग्री है, 115 डिग्री। हम फिगर बनाते हैं, मान लीजिए ये वाइपर 115 डिग्री पर ये स्वीप कर रहा है और जो दूसरा वाइपर है वो भी 115 डिग्री पर स्वीप कर रहा है। तो ये जो लेंथ ऑफ प्लेट है वो क्या बन जाएगी, रेडियस। इसमें भी रेडियस बन जाएगी। और ये जो फिगर बनेगा जब वो वाइपर स्वीप करेगा, जो फिगर बन रहा है हमारे पास वो क्या है, एक सेक्टर बन गया। यानी कि एरिया स्वीप्ड बाय बोथ वाइपर्स एट वंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया का डबल, यानी दोनों सेक्टर्स के का एरिया जो है उतना ही वो एक स्वीप में क्लीन करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ जो ब्लेड की लेंथ है 25, इसको हम रेडियस लिखेंगे, सेक्टर बनेगा उसकी, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय 1 वाइपर। एक वाइपर जो सेक्टर बना रहा है उसका डबल एरिया ले लेंगे, यानी कि दोनों सेक्टर्स का एरिया अपने वर्ड्स में हम कौन सा भी लिख सकते हैं। तो इसको यहां से लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब सेक्टर का एरिया हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा है 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई 22 अपॉन 7, आर हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे हम। 2 से 180, 2 से ये 11, ये 90। अब ये 5 से कट करते हैं इसको, 5 से 18 और 5 से ये 25। अब नहीं कैंसिल होगा। इसके बाद ये आ जाएगा अपने पास क्या क्या बच गया, 150 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड 5 अपॉन 18 एंड 7, 18 7 जा 126। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे हम,
ये आएगा perhaps 158,125 upon 126 centimeter square. Okay, so area swept by both wipers at once will be 158,125 upon 126 centimeter square. अगला क्वेश्चन करते हैं. Next question, 12 number. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads red-colored light over a sector of angle of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over the ships are warned. Pi to be used 3.14. एक लाइट हाउस है समंदर के किनारे पे, ठीक है. उसका काम क्या है? शिप्स को वार्न करता है अंडर वाटर रॉक्स के बारे में, जो पानी के नीचे रॉक्स हैं उनके बारे में. सपोज यहां पर लाइट हाउस है, वो 80 डिग्री के ऊपर 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक रेड कलर की लाइट एक सेक्टर की फॉर्म में स्प्रेड करता है. ऐसे ये लाइट वो फैलाता है समंदर में. तो हमसे कहा है कि जितने एरिया में वो शिप्स को वार्निंग दे सकता है उस हिस्से का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. और जो हमारे पास शेप है वो एक सेक्टर है सर्कल का, जिसकी रेडियस 16.5 किलोमीटर है और 80 डिग्री के एंगल पर वो स्प्रेड कर रहा है. ठीक है, स्टेटमेंट इज क्लियर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो अंडर सॉल्यूशन सेगमेंट यू विल राइट हियर एंगल made equal to 80 degree, distance it is 16.5 kilometer, so it will be the radius. So radius of sector, लाइट का जो सेक्टर बनेगा उसकी रेडियस 16.5 किलोमीटर हो जाएगी हमारे पास. ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है इसका. हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय लाइट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया निकालने का यही फॉर्मूला होता है हमारे पास. तो हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा बैक में ले लेते हैं, स्पेस यूज हो जाएगा हमारे पास. तो थीटा है 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई. पाई पहले से कह रखिए कि 3.14 इस्तेमाल करें. तो 314 अपॉन 100, रेडियस 16.5. तो इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे दोनों के 10 लगा देंगे. ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो 0 से 0 कट गया, काट दो इसको. 4 2 जा 4 9 जा. अब 3 का फैक्टर इसमें है हमारे पास, 3 से काटते हैं. 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 55. 3 से ये भी 55. ओके, अब उसके बाद हमारे पास इस 2 से इसको काट दो. 2 5 जा 10 और 5 से 8 55 तो 11. अब ये बच गया अपने पास 314 मल्टीप्लाइड बाई 55 11 और नीचे 10 ये और 100 ये 1000. अब हम इसको 5 से काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, अब एक 5 से और काट सकते हैं हम. 2 का फैक्टर यहाँ भी है, तो इसको हम काटते हैं. तो 5 से ये 11 और ये हो जाएगा 200. अब 2 से ये 100 और ये 157, क्योंकि हमारे पास 10 एक्सपोनेंट ही बच गया. 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे. अब हमारे पास बच गया ये 157 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 11, इसको लिख सकते हैं 121 अपॉन में 100. ठीक है, अब 157 का 1 to 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा. 157 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 11 3 और फिर 1 से 7 5 1 7 5 और 9 और 7 16.
और 2 3 8 4। यहाँ पे एक क्रॉस और लगेगा, ये बाय मिस्टेक हमने क्रॉस और नहीं लगाया, मल्टीप्लाई करें यहाँ एक और क्रॉस आएगा, ठीक है। अब 1 से 7 5 1 बाय मिस्टेक जल्दी में कभी कभार ऐसा हो जाता है, ये आएगा 7 9 और 9 8 और 1, ठीक है। ये प्रोडक्ट अपने पास आ गया 1 8 9 9 7 और नीचे 100 है अपॉन में 100, ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो यूनिट है हमारे पास वो किलोमीटर में है। और ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा जब भी हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाया था, यहाँ लिख दिया था, इसकी गड़बड़ आई थी। ओके, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लगातार ये लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इसी लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दे। लंबा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बचेगा नहीं इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन। अभी तक हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure। ये साथ में फिगर है, इस तरह का एक सर्कुलर टेबल कवर है, ओके। उसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। जो डिजाइन है वो यहाँ पर ये सेट कर रखे हैं, 6 डिजाइन्स हैं यहाँ पे, और 6 डिजाइन्स को कंप्लीटली सेट कर रखा है। और हमसे सवाल पूछा है इसमें, हमसे सबसे पहले कहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। अगर इस कवर की रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन सेट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो डिजाइन बना रखे हैं, डिजाइन को बनाने का जो रेट है वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमें इन डिजाइन्स को बनाने का खर्चा फाइंड आउट करना है। √3 की वैल्यू में 1.7 इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉस्ट फाइंड आउट करने से पहले इन डिजाइन्स का जो एरिया है वो कितना है। अब एरिया कैसे आएगा हमारे पास? एरिया निकालने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि ये इस सर्कल के सेगमेंट्स हैं, और सेगमेंट्स का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो रेडियस और दूसरा सेंटर पर बनाया हुआ एंगल। अब रेडियस तो यहाँ पर गिवन है 28 सेंटीमीटर है, सेंटर पर जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा, ठीक है। तो हम सेंटर ले लेते हैं, मान लीजिए सेंटर O, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन सेगमेंट में सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजाइन्स इक्वल टू 6। डिजाइन 6 हैं हमारे पास, और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस भी गिवन है हमें, ठीक है। और √3 की वैल्यू है वो भी हमें गिवन है 1.7। ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। और जो रेट है, रेट भी हमें गिवन है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो O है। सोल्व करने के लिए लेट सेंटर ऑफ टेबल कवर इज O सेंटर ले लिया हमने। अब इस सेंटर को इस तरह से मिला देते हैं हर जगह पे, तो यहाँ पर इक्वल डिजाइन है सारे के सारे 6 के 6। तो अब यहाँ पर हमारे पास 6 ट्राइंगल बन गए, और 6 ट्राइंगल्स हैं, और 6 ट्राइंगल सारे के सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये डिजाइन सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगी। और किसी सर्कल में 6 ट्राइंगल इस तरह से बनती है तो सारी के सारी इक्विलेटरल होंगी।
तो हम यहां लिखेंगे सो ट्राइंगल्स फॉर्म इन सर्कल आर इक्विलेटरल। और वैसे इक्विलेटरल की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि सेंटर पर एंगल कितना है। अब ये 6 एंगल बराबर बने हैं, तो सेंटर पर हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय ईच डिजाइन या कोड। हर एक डिजाइन में जो सेंटर पर एंगल बनाया है वो है हमारे पास 360/660 डिग्री। ये जो एंगल बने हैं ये सारे के सारे हमारे पास 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। वी हैव 2 मेथड्स। एक तरीका तो ये है कि आप सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लें, पूरे सर्कल का, और इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इन सभी डिजाइन्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास है सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाइए और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 के 6 सेगमेंट्स का एरिया हमारे पास आ जाएगा, यानी 6 के 6 डिजाइन का जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में तो पहले हम करेंगे सेगमेंट का मेथड लगा के। ठीक है, तो सेगमेंट का मेथड लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइन्स, एरिया ऑफ डिजाइन्स जगह कम है, इसको हम इरेज करके ना और फिर कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपने देख ली, पूरे को इरेज करके और फिर इसको सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन्स, ये होगा हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा। ओके, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, रेडियस 28 है, 28 स्क्वायर मीन 28 मल्टीप्लाइड बाई 28, थीटा होगा 60 डिग्री अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 माइनस 1/2 साइन थीटा है 60, साइन 60 डिग्री। ओके, अगले स्टेप में 6 28 इनसाइड, 0 से 0 कट, 6 जा 2 3 जा 2 से 11 अपॉन 21 माइनस 1/2 साइन 60 इज स्क्वायर रूट 3/2। ओके, इसके बाद 6 28 11/21 माइनस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.7 इस्तेमाल करने के लिए कह रखे हैं यहाँ पे, तो 17/10 और 2 2 जा 4 पहले से ही है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसको करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 अंदर, एलसीएम आ जाएगा 840। अब यहां आ जाएगा 11 का 40 से मल्टीप्लाई 440 माइनस 17 और 21 का 17 1 जा 17 2 जा 35 34 प्लस 1 35। ओके, ये अपने पास बन गया 6 28 इंटू 440 में से 357 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440 357 सब्ट्रैक्ट करो, 10 में 7 गए 3 और 3 बच गया, 13 में 5 गए तो 8 83 अपॉन 840। ये हमारे पास 6 डिजाइन का एरिया आ रहा है, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर 28 3 जा कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद 6 5 जा, ये आ गया आपके पास 28 इंटू 83 अपॉन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनली हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए, तो रेट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट
ऑफ डिजाइन्स का जो कॉस्ट है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें 0.35 दे रखा है, तो 0.35 मीन 35/100, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 83/5। ओके, अब 5 से इसको काट दो, 5 7 का। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 28 का और 7 का, 28 7 का और 56 196, तो 196 का 83 से 3 6 जा 18, 8 6 जा 48, 72 76 8 और 7 15, 8 6 2 6 1, ये आ गया 16268/100, और 100 है नीचे तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, 162.68 rupees the cost of making the designs, cost of making designs equal to rupees 162.68। अब मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक मेथड और हम अप्लाई कर सकते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से इन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करके इसको करेंगे। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 5r² 22/7 r² 28 into 28, ठीक है। 7 4 जा 28 4 जा 112, 22 मल्टीप्लाइड बाय 112, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 44 26 22 और 2 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, इन सभी ट्राइंगल्स का एरिया ऑफ ऑल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 6 मल्टीप्लाइड बाय √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो 6 रहेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 28 into 28। ओके, सोल्व करेंगे इसको, 6 into 1.7/10 और नीचे 4 28 into 28, ठीक है। ये आएगा आपके पास, 4 से काट दीजिए 7 और ऊपर 5 का कोई फैक्टर नहीं है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आएगा 17 6 102, 102 का 7 से 102 7 740 और फिर इसका 28 से 32 11 56 और 1 57 2 8 2 2 9 9 9 1, ये आ गया आपके पास 1,992/10, यानी कि 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं उनका एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए डिजाइन्स का एरिया, तो डिजाइन्स का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से इन ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन्स इक्वल टू सर्कल का एरिया जो कि हमारे पास है 2464 माइनस 1,999.2। ओके, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां करके देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 2464.0 और 1,999.2, 10 गए 8, 13 में से 9 गए तो 4 और 15 में से 9 गए 6, 13 में से 9 गए 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये एरिया आ गया हमारे पास डिजाइन का। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 464.8, ये हो जाएगी 35/100, 4648/10। ओके, कैंसिल कर दो इसको, 5 2 जा 5 7 जा, और 2 से इसको 2 2 3 2 4। अब 5 का फैक्टर नहीं है ऊपर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2324/100। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 4 28, 14 16 21 22 16268/100। ये हिस्सा विजिबल है या नहीं बोर्ड पे, या विजिबल? फाइनली इट इज 162.68 रुपीज कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो कौन से भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये नहीं है कि आपको दोनों ही करने हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस मेथड से सोल्व करें, या पिछला जो मेथड हमने लगाया उससे करें, जो आपकी मर्जी जिससे भी सोल्व करें। लेकिन ये मेथड वहां नहीं लग पाएगा जहां पर यहाँ हेक्सागन की बजाय अगर मान लो पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, तो उस वक्त इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं बनेंगे आपके पास। ठीक है, तो सेगमेंट का जो एरिया है वो हर जगह पे होगा, चाहे अंदर कितनी भी ट्रायंगल्स बने। ठीक है, इसके बाद आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे हम। आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज। अगर हमारे पास एंगल P है P डिग्रीज में, तो उस सेक्टर का एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस R और सेंटर पर एंगल हमारे पास P डिग्रीज है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शंस को देखने से पहले आपको मालूम है कि सेक्टर का जो एरिया है वो θ/360 πr² होता है। बिल्कुल। अब थीटा हमारे पास यहाँ पे P दिया है, अपॉन में 360 पाई और रेडियस r²। अब इसमें हम मैच करेंगे कि सबसे पहले तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस होता है, r² किस में है, इसमें है और इसमें है। अब P अपॉन 360, यहाँ पर 180 है नहीं, यहाँ 720 है, बट मल्टीप्लाई में 2 है। अगर हम इसको सोल्व करें 2 1 जा और 360, तो P अपॉन 360 पाई r², ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, इसी के साथ आपका ये लेक्चर फिनिश करते हैं हम। एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, और अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए, हम थर्ड लेक्चर एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस लेकर जल्द हाजिर होंगे। और एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।